D30 हिंदी। 1 साल के भीतर, ली युआन ने हैरान होकर पूछा, इतनी जल्दी? 1 वर्ष के भीतर आपकी साधना गति और कौशल स्तर को देखते हुए आप निश्चित रूप से एक प्रधान योद्धा बन जाएंगे, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप 1 या 2 स्टार मेरिडियन को सफलतापूर्वक जागृत कर लेंगे। स्टार लॉर्ड बाईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक पृथ्वी मूल क्रिस्टल की सहायता से आप पृथ्वी स्टार शिरा के सच्चे समाधान की साधना करने का प्रयास करने में सक्षम होंगे। केवल परिचयात्मक भाग में महारत हासिल करना कठिन नहीं है। एक प्रधान योद्धा स्टार तकनीक की साधना कर सकता है। ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। जैसा कि पहले कहा गया था, स्टार तकनीकें केवल उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा द्वारा ही विकसित की जानी चाहिए। दोनों स्टार लॉर्ड्स ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। स्टार तकनीकों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे क्लोन, चुपके, सुरक्षात्मक, स्काउटिंग, भागने की तकनीक, हमला और खेती सहायता। फेंग हाई ने शांत तरीके से कहा, अधिक युद्ध उन्मुख और शक्तिशाली स्टार तकनीकों के लिए स्टार मेरिडियन मूल शक्ति के पूर्ण विस्फोट की आवश्यकता होती है। उनकी ताकत प्राइम योद्धाओं के लिए सामना करने के लिए बहुत मजबूत है, इसलिए उनके लिए इन तकनीकों को विकसित करना अनुशंसित नहीं है। हालांकि प्राइम वॉरियर्स अभी भी साधना के लिए 1 या 2 सहायक तकनीकों का चयन कर सकते हैं। पृथ्वी स्टार शिरा का सच्चा समाधान आत्मज्ञान के लिए एक ऐसी ही सहायक तकनीक है। प्राइम वॉरियर्स अपने स्तर पर इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। फेंग हाई ने आगे कहा, ऐसी विधियां अगर मौका मिले तो उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा भी इनमें से एक को साधना चुन सकते हैं। ली युआन समझ गया, द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ द अर्थ स्टार वेन जैसी स्टार तकनीकें सीधे तौर पर युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ाती, लेकिन वे कौशल की समझ को तेज कर सकती हैं। कौशल और स्टार मेरिडियन साधना की नींव हैं। केवल जब ये दोनों पहलू मजबूत हों तभी कोई व्यक्ति निरंतर सीमाओं को तोड़ सकता है और भविष्य में और भी ऊंचे क्षेत्रों के लिए प्रयास कर सकता है। युद्ध उन्मुख स्टार तकनीकों के बारे में क्या? एक तरह से वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। पृथ्वी तारा शिरा का सच्चा समाधान वास्तव में एक जादुई तारा तकनीक है। स्टार लॉर्ड बाईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी परिचयात्मक भाग का मौका मिला। पृथ्वी मूल क्रिस्टल के साथ, जब तक आपके पास पृथ्वी के कानून के साथ अनुनाद का एक निश्चित स्तर है और कुछ समय के साथ इसे सफलतापूर्वक विकसित करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि अनुनाद का स्तर उच्च नहीं है तो इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना बहुत कठिन हो जाता है। स्टार लॉर्ड बाईशान ने कहा, आप प्रतिध्वनि के स्तर का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। कानून के बारे में। ली युआन ने स्टारफायर मार्शल हॉल के अभिलेखों को देखते समय कुछ दस्तावेजों में अस्पष्ट अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। वे बहुत दूर की कड़ी थे। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे मौलिक रहस्यों के बारे में था। इसका सीधे परीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी असंख्य आत्माओं का पोषण करते हैं और प्रत्येक प्राणी एक पुनर्तः स्वतंत्र व्यक्ति है, लेकिन बड़ी तस्वीर में एक सामान्य समानता है। फेंग हाई ने कहा, ठोस चट्टान साधना तकनीक की आपकी पिछली साधना से संकेत मिलता है कि आप अदृश्य पृथ्वी स्रोत शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। तार्कीय अर्थ की आपकी साधना अविश्वसनीय रूप से सहज है, जो दर्शाती है कि आपके पास तार्कीय सच्चे इरादे को समझने की क्षमता है। तार्कीय सच्चा इरादा पृथ्वी के कानून का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपके पिछले संकेतों से पृथ्वी शिरा के साथ आपकी प्रतिध्वनि बहुत अधिक है। ली युआन को अचानक एहसास हुआ, तो यह ऐसा ही है। फेंग हाई और स्टार लॉर्ड बाईशान, उनकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और उनके पास बहुत ऊंचे दृष्टिकोण थे। वे उसके पिछले अनुभवों से कई बातें अनुमान लगा सकते थे। डीन, मैं जानता हूं कि छठे चरण के कौशल स्वर्ग और पृथ्वी का सच्चा उद्देश्य हैं, लेकिन कानून किस कौशल स्तर पर हैं? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। वह सचमुच जिज्ञासु था। चौथे चरण के कौशल का तात्पर्य अपने शरीर पर चरम नियंत्रण प्राप्त करना है, फेंग हाई ने धैर्यपूर्वक समझाया। 5वें चरण के कौशल धीरे धीरे स्वर्ग और मनुष्य की एकता तक पहुंचते हैं, और 5वें चरण की पूर्णता तक पहुंचने पर व्यक्ति की गतिविधियां स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो जाती हैं। प्रत्येक क्रिया प्रकृति की शक्ति पर निर्भर करती है। छठी अवस्था, स्वर्ग और पृथ्वी का सच्चा उद्देश्य प्रकृति के गहन रहस्यों को अत्यंत गहरे स्तर तक समझना है। स्वर्ग और पृथ्वी के संचालन के सच्चे सार का संकेत प्राप्त करना। सच्चे इरादे से ऊपर है कानून। कानून की दहलीज को पार करना 7वें चरण के कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। कानून स्वर्ग और पृथ्वी में सभी चीजों के संचालन का अंतिम रहस्य है, जो सार का प्रतिनिधित्व करता है। फेंग हाई ने ली युआन को देखा और धीरे से कहा, स्टार लॉर्ड बाईशान आपको पृथ्वी स्टार नस का सही समाधान सिखा रहे हैं और आपको पृथ्वी मूल क्रिस्टल दे रहे हैं। ये भी उनकी आशा को दर्शाता है कि किसी दिन आप कानून की उस दहलीज को पार कर लेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि पृथ्वी मूल क्रिस्टल का एक टुकड़ा कई उड़ते स्वर्ग योद्धाओं को उसका पीछा करने के लिए पर्याप्त है। फेंग हाई ने गंभीरता से कहा। ली युआन ने गंभीरता से कहा, मैं निश्चित रूप से स्टार भगवान बाईशान की दयालुता को नहीं भूलूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। चौथे दर्जे का खजाना, पृथ्वी मूल क्रिस्टल। एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के लिए यह एक पूर्ण खजाना है।
ये पुरस्कार उसके जैसे युवा को दिया जाना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है। हाँ, आपके डीन इसे बहुत गंभीर बना रहे हैं, स्टार लॉर्ड बाईशान ने हंसते हुए कहा। बहुत अधिक दबाव न लें। आप जिया देश से आते हैं और मुझे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से आपको साधना चाहिए। पृथ्वी स्टार नस का सच्चा समाधान उतना जादुई नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। इसकी प्रभावशीलता काफ़ी हद तक स्टार मेरिडियन की ताकत पर निर्भर करती है, स्टार लॉर्ड बाईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अपनी साधना को जिस स्टार मेरिडियन पर आधारित करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। अतः जब आप पहली बार शुरू करेंगे तो प्रभाव निश्चित रूप से औसत दर्जे का होगा, केवल मामूली सुधार होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रभाव बेहतर होता जाएगा। जूनियर समझ गया, ली युआन ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर भी एक विचार उसके भीतर हलचल मचाने से नहीं रोक सका। स्टार मेरिडियन जितना मजबूत होगा, खेती का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। यदि कोई व्यक्ति परफेक्ट स्टार वेन के साथ साधना करे तो क्या होगा? मम्मा, चाहे स्टार तकनीक हो या आध्यात्मिक शक्ति, वे केवल सहायक हैं, आपकी समझ के लिए एम्पलीफायर मात्र हैं, फेंग हाई ने धीरे से कहा। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को समझना जो महत्वपूर्ण है वह है आपका आंतरिक स्व। NOWELL-BE-IN.C ओम। इन चीज़ों पर भरोसा तो किया जा सकता है, लेकिन निर्भर नहीं रहा जा सकता। हाँ, ... थोड़ी ही देर के बाद डीन फेंग हाई ने ली युआन को वापस स्कूल भेजा, फिर तुरंत वापस आ गया। क्या मैं उसे कुछ और शब्द नहीं कहूँगा? स्टार लॉर्ड बाईशान ने मजाक में कहा। क्या डांटना है? फेंग हाई ने अपना सिर हिलाया। हमने उसे साधना के लिए सर्वोत्तम संसाधन दिए हैं और 5 महीनों में वह फैक्सिंग की ओर जाएगा, जहां मार्शल हॉल की मार्शल गॉड इनहेरिटेंस गठबंधन के शीर्ष संसाधनों में से एक है। बाकी की यात्रा उसे तय करनी है। वह कितनी दूर तक जा सकता है यह उसके अपने प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है। बहुत अधिक हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं हो सकती है, फेंग हाई ने हल्के से कहा। चाहे हम कितनी भी मदद करें, हम उसे अधिक से अधिक केवल फ्लाइंग हेवन स्तर तक ही सहायता कर सकते हैं। क्या हम वास्तव में उसे डेमिगॉड बनने में मदद कर सकते हैं? मैं भी कोई देवता नहीं हूँ, फेंग हाई ने अपना सिर हिलाया। हाँ, आप वास्तव में अपने गुरु के समान ही स्वभाव रखते हैं। स्टार लॉर्ड बाईशान ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चूंकि आप दीन हैं, इसलिए आप जो कहते हैं वही होता है। मैं विदा लेता हूँ, कुछ हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जरूर। फेंग हाई ने स्टार लॉर्ड बाईशान को जाते हुए देखा, फिर नीचे विला की निरंतर फैली श्रृंखला पर विचारपूर्वक देखा। वह एक क्षण तक सोचता रहा। 7 सितारा मध्याह्न रेखाएं, कानून, फेंग हाई ने खुद से कहा, और फिर उसके पैरों के नीचे उड़न तश्तरी का दरवाजा खुल गया। फेंग हाई सीधे अंदर चला गया। ... वापस अपने विला के अंदर। डीन हाई, लियांग और सफ़ेद कपड़े वाली महिला को पहले ही वहां से चले जाने का आदेश मिल चुका था। इस समय बाहर सूरज अभी अभी निकला था, लेकिन अंदर ही अंदर ली युआन का दिल उत्साह से भरा हुआ था। आज की घटनाएं ली युआन की कल्पना से परे थीं। नाश्ता करने से पहले ली युआन के मन में यह विचार था कि ब्लू स्टार आभासी मुकाबला प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने के लिए कैसे कड़ी मेहनत की जाए। लेकिन आज सुबह उन्हें पहली बार एक विदेशी जाति के एक गुप्त उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा द्वारा हत्या के प्रयास का सामना करना पड़ा। फिर 2 और स्टार मास्टर्स ने उत्तराधिकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बारिश की एक बूंद के साथ आकाश में उंगली का वह झटका। अंत में 10 सितारा मेरिडियन और 9 परतों वाली स्टार शिरा की कहानियों ने ली युआन के लिए एक नई दुनिया को देखने के लिए दरवाजा खोल दिया। कोई कह सकता है, फेंग हाई और बाईशान से मिले संकेतों ने ली युआन की ट्रांसेंडेंट मार्शल वे की समझ को नया आकार दिया। शायद ली युआन अभी भी दरवाजे के बाहर था, लेकिन वह पहले से ही भीतर की दुनिया को देख सकता था। ली युआन को अचानक एहसास हुआ, अच्छा नहीं है, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसे ठंडा मत होने देना। ... अभी भी गर्म नाश्ता खाने के बाद ली युआन भूमिगत मार्शल आर्ट रूम में वापस चला गया। लाइटें जल गईं, मानो दिन का उजाला हो। ली युआन ने मार्शल आर्ट्स रूम में सभी सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय कर दिया, एक कुशन निकाला और फिर उस पर पैर मोड़कर बैठ गया। वाह! ली युआन ने अपनी हथेली पलटी और बीच में एक मिट्टी पीले रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया जो धुंधली चमक बिखेर रहा था। ये पृथ्वी मूल क्रिस्टल था जो बाईशान ने उसे उपहार में दिया था। 4थे दर्जे का खजाना। हो, डेटा अभिलेखागार के अनुसार इस स्तर के खजाने का मूल्यांकन ब्लू स्टार सिक्कों से नहीं किया जा सकता है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। मुद्रा स्वभावतः मानव गठबंधन द्वारा जारी की गई थी, जिसे स्टार मास्टर्स और डेमिगॉड्स की दुर्जय मार्शल शक्ति का समर्थन प्राप्त था। इस प्रकार इसे फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स, प्राइम वॉरियर्स और साधारण लोगों से समान रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए स्टार मास्टर्स के लिए मुद्रा का कोई खास महत्व नहीं था। जो खजाने उनका ध्यान आकर्षित कर सकते थे, निश्चित रूप से वे ऐसे नहीं थे जिनका मूल्य ब्लू स्टार सिक्के माप सकते थे। उन्हें कोई भी धनराशि नहीं खरीद सकती थी। ली युआन ने पृथ्वी मूल क्रिस्टल को देखा और केवल इस तथ्य से इसका मूल्य समझ गया कि इसे दिव्य क्रिस्टल कहा जाता था।
अगर मैंने प्रतिभा नहीं दिखाई होती तो शायद मैं इस तरह के खजाने को पाने के योग्य नहीं होता, ली युआन ने निजी तौर पर सोचा। लेकिन क्या मुझे इसे विकसित करने के लिए परफेक्ट स्टार वेन का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह फॉन्ग हाई हो या बाईशान। वे दोनों मानते थे कि ली युआन को पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान विकसित करने से कम कई महीनों की आवश्यकता होगी। हालांकि ली युआन खुद जानता था कि वह किसी भी समय शुरू कर सकता है। पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान को विकसित करने के लिए 3 प्रमुख शर्तों की आवश्यकता थी। पहली, पृथ्वी शिरा के साथ एक निश्चित अनुकूलता। दूसरा, एक तारा मध्याह्न रेखा का जागरण। तीसरा, कौशल स्वर्ग और मनुष्य की एकता के स्तर तक पहुंचना चाहिए, या आध्यात्मिक शक्ति 29 स्तर से ऊपर होनी चाहिए। ली युआन ने सभी मानदंडों को पूरी तरह से पूरा किया। एकमात्र बात जिसने ली युआन को झिझक में डाल दिया वह थी साधना के लिए किस तारा मध्याह्न रेखा का उपयोग करना। परफेक्ट स्टार वेन का उपयोग करके साधना करने से स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, ली युआन ने सोचा। लेकिन जैसा कि डीन ने अभी बताया, एक बार जब कोई तारा तकनीक दक्षता के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये तारा मध्याह्न रेखा पर एक गहरी छाप छोड़ती है, जिससे बाद में इसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या एक परफेक्ट स्टार वेन को केवल एक सहायक तारा तकनीक के लिए आरक्षित रखना उचित है? ली युआन कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। तारा मध्याह्न रेखाएं एक भूखंड की तरह होती हैं और तारा तकनीकें उस भूखंड पर निर्माण करने जैसी होती हैं। यदि जमीन खाली हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर पहले से ही एक आवासीय इमारत का निर्माण हो चुका है तो उसे सुअर फार्म में बदलने की कोशिश करना स्वाभाविक रूप से ये बेहद परेशानी भरा होगा। बहुत सोच विचार के बाद आओ इसे करें, ली युआन ने अपना मन बना लिया। पिछले अनुभव के आधार पर एक बार जब मेरा आध्यात्मिक जागृति स्तर 50% तक पहुंच जाएगा तो मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक और मौका मिलना चाहिए, और मैं अपने दम पर स्टार मेरिडियन को जागृत करना जारी रखूंगा। मार्शल तकनीकें मुझे कुछ चरणों के दौरान अधिक मजबूत बनाती हैं। ली युआन ने विचार किया, परफेक्ट स्टार वेन के साथ पृथ्वी स्टार वेन के सच्चे समाधान की साधना करके मैं इस स्टार तकनीक की क्षमता को अधिकतम कर सकता हूं। इससे मेरे कौशल में भी तेजी से प्रगति होगी। यह ऐसा था जैसे आत्मा उड़ते स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने के लिए परिवर्तन से गुजर रही हो। परिवर्तन से पहले और बाद में जिस दक्षता के साथ ली युआन ने अपनी भाला तकनीक और आंदोलन तकनीक का अभ्यास किया वह पूरी तरह से अलग था। कौशल पर पर्याप्त निपुणता के साथ मैं प्राइम वॉरियर चरण के दौरान अपने स्टार मेरिडियन की क्षमता का यथासंभव उपयोग करने की आशा कर सकता हूं। ली युआन प्रत्याशा से भरा हुआ था। 5 सितारा मध्याह्न रेखा नहीं, ली युआन का लक्ष्य 7 सितारा मध्याह्न रेखा था, और यहां तक कि 8 सितारा नस भी, जो पहले से ही कई विदेशी जातियों के बीच प्रसिद्ध थी। मन आत्मा दिव्य महल ने ली युआन को पर्याप्त आत्मविश्वास दिया। ... सब कुछ सोच लेने के बाद ली युआन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, अपने दिल को शांत किया और एक विचार के साथ शस ओरिजिन पावर बैटल सूट ने उछाल लिया, जिससे हथेली के आकार का पृथ्वी ओरिजिन क्रिस्टल पूरी तरह से उसके पेट पर आ गया, और यह पूरी तरह से युद्ध पोशाक से लिपटा हुआ था, बाहर से अदृश्य था। अवशोषित करें, ली युआन के एक विचार के साथ उसने तुरंत पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान की साधना दिशाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की आत्मा सक्रिय हो गई, जिसने पृथ्वी मूल क्रिस्टल को महसूस किया। स्टार मेरिडियन सक्रिय। धीरे धीरे ली युआन को अपनी कमर और पेट के भीतर आग की तरह गर्म गुच्छे का हल्का सा एहसास हुआ, मानो उसमें कोई अथाह सार हो, कल्पना से परे। सस तारा तकनीक के मार्गदर्शन का पालन करते हुए ली युआन के शरीर के भीतर एक परफेक्ट स्टार मेरिडियन चला गया, और उसके शरीर की सतह पर अनगिनत प्रकाश बिंदु टिमटिमाने लगे, जो पृथ्वी मूल क्रिस्टल के भीतर से सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बूम! एक के बाद एक अनोखी शक्ति की एक किरणें उसकी त्वचा में घुस गईं, तेजी से ली युआन के शरीर में फैल गईं, और एकमात्र परफेक्ट स्टार मेरिडियन द्वारा तेजी से अवशोषित कर ली गईं। ये शक्ति मूल शक्ति से कहीं अधिक शुद्ध थी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें एक रहस्यमय पदार्थ था जो जल्दी ही ली युआन के परफेक्ट स्टार मेरिडियन में एकीकृत हो गया। पलक झपकते ही यह अनुभूति इतनी ज्वलंत थी, ली युआन अपने दिल में आश्चर्यचकित था। उस पर दी गई अजीब शक्ति ने उस परिपूर्ण सितारा मध्याह्न रेखा पर असंख्य प्रकाश धब्बों की अनुभूति को असाधारण रूप से स्पष्ट कर दिया था। 129, 600 जीवन सितारे, सभी सनसनीखेज रूप से जीवंत। यह उससे कहीं बढ़कर था जो उसने पहले कभी अनुभव किया था। इसके अलावा प्रत्येक जीवन सितारे की आभा अत्यधिक शक्तिशाली हो गई, मानो वे सचमुच जीवित हो गए हों। प्रयास शुरू करो, ली युआन ने सोचा। प्रत्येक जीवन तारे को आवृत करने वाली एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के साथ उन्होंने उनके भीतर मूल शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। रहस्यमय और गहन स्टार मार्क्स बनाने का प्रयास, अविश्वसनीय रूप से आसानी से सफलता। बस ऐसे ही मैं एक बार सफल हो गया। ली युआन दंग रह गया।
क्या एल्डर बाइशान ने नहीं कहा था कि मुझे पहले सैकड़ों बार असफल होने की उम्मीद करनी चाहिए? पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान प्रदान करने के बाद स्टार लॉर्ड बाइशान ने ली युआन के साथ इस पद्धति के कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी। प्रत्येक जीवन तारे में एक प्राणी के जीवन का सार समाहित होता है। किसी जीवन तारे की सतह पर सितारा चिन्हों का ब्रांड लगाना, संक्षेप में, शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और उत्कृष्ट कौशल के साथ प्रत्येक जीवन तारे के सार में सूक्ष्म समायोजन करना है। बेशक ये केवल सतह का समायोजन है और तारे में कोई पूर्ण परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार जब तक स्टार मार्क्स के साथ ब्रांडेड लाइफ स्टॉर्स पर्याप्त मात्रा में हैं, एक बार स्टार मेरिडियन सक्रिय हो जाने पर ये लाइफ स्टॉर्स एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सक्रिय कर देंगे, जिससे अंततः अकल्पनीय शक्ति उत्पन्न होगी। बिल्कुल यही कारण है एक स्टार मेरिडियन समग्रता के रूप में सामान्य परिस्थितियों में केवल एक स्टार तकनीक का ही विकास कर सकता है। एक ही स्टार मेरिडियन के भीतर कई स्टार तकनीकों की खेती करें। एक बार स्टार मेरिडियन सक्रिय हो जाने पर गैर सजातीय स्टार तकनीक स्टार मार्क्स का एक दूसरे से टकराना आसान होता है, जिससे संभावित रूप से खुद को घातक नुकसान हो सकता है। ये सबक कई पूर्ववर्तियों ने अपने खून और आंसुओं से सीखे हैं। इसी प्रकार अत्यंत भयावह शक्ति वाली कुछ तारा तकनीकों को पूर्ण रूप से चलाने के लिए उन्हें एक साथ चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में जीवन तारों की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए 7वीं परत की ताराशिरा और यहाँ तक कि 8वीं परत की ताराशिरा, 9 परत की ताराशिरा की भी आवश्यकता होती है। स्टार लॉर्ड बाइशान के अनुसार, मेरी कुशलता और आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त है और मेरे पास जीवन सितारों की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए पृथ्वी मूल क्रिस्टल है। जब तक पृथ्वी शिरा के साथ संगतता की एक निश्चित डिग्री है, स्टार मार्क्स को ब्रांडिंग करना जल्द ही सफल हो जाना चाहिए क्योंकि दक्षता बढ़ जाती है। ली युआन ने बाइशान के शब्दों को याद किया, लेकिन पहली कोशिश में सफल होने के लिए। क्या ये कौशल के कारण है? आध्यात्मिक शक्ति के कारण? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। स्टार लॉर्ड बाइशान के दृष्टिकोण को देखते हुए वह इन क्षेत्रों में मेरे स्तर से अच्छी तरह परिचित हैं और यह असंभव है कि उन्होंने अपने आकलन में कोई गलती की हो। इसलिए केवल 2 संभावनाएं हैं, ली युआन ने सोचा। पहली, पृथ्वी शिरा के साथ मेरी अनुकूलता बहुत अधिक है, आश्चर्यजनक रूप से, इसलिए स्टार मार्क्स को ब्रांड करना बहुत आसान है। दूसरा, ये परफेक्ट स्टार वेन है। जिस तरह निम्न स्तरीय स्टार मेरिडियन उच्च स्तरीय स्टार तकनीकों को विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं, इसके विपरीत एक शक्तिशाली स्टार मेरिडियन को साधारण स्टार तकनीकों को विकसित करना बहुत आसान लगेगा। एक शक्तिशाली स्टार मेरिडियन उपजाऊ मिट्टी की तरह है, इसमें जो कुछ भी बोया जाता है वह आसानी से बढ़ता है। बात नहीं, कारण चाहे जो भी हो, इतनी जल्दी सफल होना अच्छी खबर है। मैं ये देखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा कि क्या मैं इस स्टार तकनीक की मूल बातों में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकता हूं। ली युआन ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। एक विचार के साथ उन्होंने परफेक्ट स्टार वेन को सक्रिय करना जारी रखा, पृथ्वी मूल क्रिस्टल में निहित अजीब शक्ति को अवशोषित किया। दरअसल ली युआन ने शुरू में यह देखने की कोशिश की थी कि क्या वह अपने दम पर खेती कर सकता है। उन्होंने पाया कि पृथ्वी मूल क्रिस्टल के बिना जीवन तारे बहुत मंद थे और वह केवल एक अस्पष्ट धारणा ही बना सकते थे। वह जीवन तारों की सतह पर जटिल ऑपरेशन करने की आशा नहीं कर सकते थे। केवल पृथ्वी मूल क्रिस्टल की सहायता से ही ली युआन को अब पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान विकसित करने की आशा थी। समय बीत गया। वूश, पृथ्वी मूल क्रिस्टल को ली युआन द्वारा लगातार अवशोषित किया गया था और वह पूरी आध्यात्मिक शक्ति धारणा के साथ लगातार कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक जीवन सितारों को स्टार मार्क्स के साथ सफलतापूर्वक ब्रांड किया गया था। एक के बाद एक, भले ही वह कभी कभी असफल हो जाता था, ली युआन जल्दी से समायोजित हो जाता था। जीवन सितारे जीवन का सार हैं और परफेक्ट स्टार मेरिडियन पर कई जीवन सितारों को स्टार मार्क्स के साथ ब्रांडेड किया गया था। वे जल्दी से ली युआन के मांस और रक्त में एकीकृत हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार मेरिडियन संचालित हुआ, उसने ली युआन की बाहरी दुनिया की धारणा में कई सूक्ष्म परिवर्तन लाए। प्रत्येक जीवन तारा केवल एक छोटा सा परिवर्तन लाता था जो बहुत ही अगोचर होता था, लेकिन रेत जमा होकर एक मीनार का रूप ले लेती है। 100, 1000, 3000। जब हजारों जीवन सितारों की सतह पर स्टार मार्क्स का निशान लगा दिया गया तो स्वाभाविक रूप से ली युआन की संपूर्ण आभा में एक मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य परिवर्तन हुआ। अंततः जब ली युआन ने 12960वां जीवन सितारा अंकित किया, धमाका। ली युआन की धारणा के तहत स्टार मेरिडियन संचालित होता था और संपूर्ण परफेक्ट स्टार वेन की सतह धुंधली मिट्टी पीली चमक में लिपटी हुई लगती थी। बहुत मंद लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस समय ली युआन को लगा कि पूरी दुनिया के बारे में उसकी समझ में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया है। अवर्णनीय धारणा, लकड़ी स्रोत शक्ति, अग्नि स्रोत शक्ति इत्यादि अपरिवर्तित रहती हैं। ये पृथ्वी स्रोत शक्ति है। मेरी समझ अब स्पष्ट है, ली युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था।
विशाल विश्व में पृथ्वी स्रोत शक्ति के तंतुओं द्वारा लाए गए सूक्ष्म उतार चढ़ाव के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट हो गई। सुधार की सीमा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन यह एक अविश्वसनीय परिवर्तन था, क्योंकि इस प्रकार का परिवर्तन किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के स्तर 29 से स्तर 30 तक रूपांतरित होने के समान था, जिससे कौशल विकास में व्यक्ति की दक्षता में मौलिक सुधार हुआ। यद्यपि इसका प्रभाव आध्यात्मिक शक्ति के परिवर्तन जैसा चमत्कारी नहीं था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से जादुई था। ये केवल पहला कदम है, ली युआन ने पूर्वानुमान के साथ सोचा। स्टार तकनीक में दी गई जानकारी के अनुसार स्टार मार्क्स के साथ ब्रांडेड प्रत्येक अतिरिक्त 12,960 लाइफ स्टोर्स के लिए प्रभाव काफी हद तक बढ़ जाएगा। जारी रखना। ली युआन ने बहुत धैर्य दिखाते हुए स्वयं को साधना में समर्पित कर दिया। ब्लेड को तेज करने से जलाओ लकड़ी काटने में देरी नहीं होगी। वह जिस गुप्त तकनीक को सीख रहा था, वह भविष्य में कौशल सीखने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रही थी। कल रात की आभासी लड़ाई के फाइनल के बारे में क्या? ली युआन का दिल पूरी तरह शांत था। यदि वह अब अपनी भला तकनीक के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करे, जबकि केवल एक दिन बचा है, तो वह कितना सुधार कर सकता है? 1%। यह अर्थपूर्ण नहीं है। इसके बजाय बेहतर होगा कि पहले इस स्टार तकनीक को उच्च स्तर तक पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए, जिससे शायद अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो। समय बीत गया। ली युआन द्वारा अधिक से अधिक जीवन सितारों को स्टार मार्क्स के साथ ब्रांड किया गया था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह अधिक कुशल होता गया। उसकी साधना की गति बढ़ती गई, इस हद तक कि वह केवल एक ही विचार से 1 दर्जन से अधिक जीवन सितारों के स्टार मार्क्स को ब्रांड कर सकता था। 25,920वां, 38,880वां। प्रत्येक महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने पूर्ण परफेक्ट स्टार मेरिडियन के संचालन को और बढ़ाया, इसके प्रभाव को बढ़ाया और अधिक गहन परिवर्तन उत्पन्न किए। संचय की परत दर परत। इसी प्रकार ली युआन द्वारा पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान की उन्मत्त साधना के कारण उसके पास मौजूद पृथ्वी मूल क्रिस्टल भी खतरनाक दर से नष्ट हो गया। बैककोट में जैसे ही सूर्य एक बार फिर अस्त हुआ और अंधकार ने धरती को ढक लिया, 17 फरवरी को रात्रि के 11 बजने वाले थे। एकदम अचानक ली युआन को अचानक महसूस हुआ कि संपूर्ण परफेक्ट स्टार नस मंद हो गई है, और स्पष्ट रूप से महसूस किए गए लाइफ स्टोर्स अचानक अस्पष्ट हो गए, चले गए। ली युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एक पल में ली युआन को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि वह स्टार तकनीक की खेती जारी नहीं रख सकता था, बल्कि पृथ्वी मूल क्रिस्टल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह सब कुछ चला गया। ली युआन को परेशानी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही 80,000 से अधिक जीवन सितारों को छाप दिया था, और पूरे सितारे को पूरी तरह से छापने के लिए केवल 1/3 ही शेष बचा था। यह एहसास ऐसा था जैसे किसी आवश्यक कार्य के बीच में ही आपको अपनी पतलून ऊपर खींचनी पड़ रही हो। उसने एक गहरी सांस ली। वरिष्ठ बाईशान ने जो कहा उसके अनुसार उन्होंने मुझे जो पृथ्वी मूल क्रिस्टल दिया था, वह काफ़ी प्रचुर मात्रा में था, जिससे मेरे लिए स्टार तकनीक को दूसरे दर्जे की पूर्णता तक साधना आसान हो गया। ली युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अंत में मैंने इसका पूरा उपयोग कर लिया है, और मैं प्रथम परत स्टार तकनीक में भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया हूं। दूसरे स्तर की छाप पर काम करना तो दूर की बात है। आधारभूत साधना आवश्यकताओं के अनुसार तारा तकनीकों को प्रथम परत तारा तकनीक, द्वितीय परत तारा तकनीक से लेकर प्रसिद्ध 9 गुना तारा तकनीक तक विभाजित किया जा सकता है, जिसे सर्वोच्च तारा तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, असंख्य स्वर्ण दिव्य शरीर, जिसे वरिष्ठ डोनफेंग जी ने विकसित किया था, एक 7वीं परत से तारा तकनीक थी। इसी प्रकार जहां तक ली युआन को पता था, उड़ते स्वर्ग स्तर के हमलावर छाया द्वारा विकसित 2 प्रमुख सितारा तकनीकें दोनों ही चौथी परत की सितारा तकनीकें होनी चाहिए। हालांकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। इसके अलावा सभी स्टार तकनीकें, चाहे वह प्रथम परत स्टार तकनीक हो या 9 गुना स्टार तकनीक, साधना की गहराई के अनुसार निम्न से उच्च तक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में विभाजित की जाती हैं। ये सच है। वरिष्ठ बाईशान ने जो संकेत दिया था उसके अनुसार मुझे पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान की साधना या तो द्वितीय स्तर या तृतीय स्तर की ताराशिरा से करनी चाहिए। ली युआन ने मन ही मन सोचा, इस मामले में भले ही मैं द्वितीय स्तर तक साधना करूं, ये केवल 3 या 4 10,000 जीवन सितारों को 2 बार छापने के बराबर होगा। लेकिन वास्तव में ली युआन के पास एक संपूर्ण परफेक्ट स्टार नस थी जिसे छापने की आवश्यकता थी। ठीक है, मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। ली युआन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। वह संभवतः स्टार लॉर्ड बाईशान या फेंग हाई के पास तुरंत जाकर यह नहीं बता सकता था कि उसका पृथ्वी मूल क्रिस्टल उपयोग में आ चुका है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह प्रधान योद्धा का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। अवचेतन रूप से ली युआन ने दिव्य महल के पैनल पर नजर डाली। अचानक ली युआन दंग रह गया। उसकी पुतलियां फैल गईं। ये कैसे संभव है? 9 गुना सितारा तकनीक। यह वरिष्ठ बाईशान ने जो कहा उसके अनुसार क्या पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान का कोई विशिष्ट ग्रेड नहीं होना चाहिए?
ली युआन पहले से ही अंदर सदमे का तूफान महसूस कर रहा था, क्योंकि स्टार तकनीक साधना की एक रात के बाद उनके दिव्य महल पैनल पर एक विशेष परिवर्तन दिखाई दिया था। जीवन स्तर 19.7 प्रथम रैंक, मुट्ठी की ताकत 64,100 किलोग्राम, गति 111.1 मीटर सेकंड, आध्यात्मिक शक्ति 30.4, इच्छा शक्ति 32, आध्यात्मिक जागृति स्तर 37.9%, वर्तमान सीमा 40%, स्टार मेरिडियन स्तर 11, खेती दक्षता 10-0.5, कौशल क्षेत्र भाला तकनीक 5वां चरण 33%, आंदोलन तकनीक 5वां चरण 33%, मुट्ठी तकनीक पूर्णता। स्टार तकनीक 9 गुना स्टार तकनीक पृथ्वी स्टार शिरा का सच्चा समाधान, प्रथम रैंक, स्तर 6/6। नोट: जब आध्यात्मिक जागृति स्तर 50%, 75%, 100%, 125% तक पहुंच जाएगा तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन पुनः प्राप्त होगा। स्टार लॉर्ड बाईशान ने मुझे 9 गुना स्टार तकनीक उपहार में दी है। एक सर्वोच्च स्टार तकनीक। ली युआन का दिमाग एक पल के लिए कुछ हद तक भ्रमित हो गया। यह ऐसी बात थी जिसकी कल्पना करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार यह एक स्टार तकनीक थी जिसे स्टार लॉर्ड बाईशान ने लापरवाही से दिया था, जिससे यह आभास होता था कि यह बहुत कीमती नहीं होगी। हालांकि अगर कोई और कहता कि पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान एक 9 गुना तारा तकनीक है तो ली युआन शायद उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब जो इस ओर इशारा कर रहा है, दिव्य पैलेस पैनल था। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस कभी गलत नहीं रहा है, चाहे वह विजुअलाइजेशन विधि हो, शरीर में प्रवेश करने वाली मूल शक्ति, आध्यात्मिक मार्गदर्शन या पैलेस की जांच। सभी ने इसकी चमत्कारी और भयानक प्रकृति को साबित कर दिया है। ली युआन के दिमाग में कई विचार कौंधे। दिव्य पैलेस पैनल में एक अविश्वसनीय स्काउटिंग फंक्शन है। जब मैं पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान की खोज कर रहा था, तब संभवतः मैं इसकी निगरानी और धारणा के अधीन रहा हूं। तथ्य यह है कि स्टार भगवान बाईशान इस स्टार तकनीक के विशिष्ट ग्रेड को नहीं समझ सके। इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्य पैलेस पैनल नहीं कर सकता है, ली युआन ने खुद से सोचा। अधिक समय तक ली युआन ने बहुत पहले ही खुद को यह विश्वास दिला लिया था कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के चमत्कार 7 सितारों के बीच मानव सभ्यता के उच्च पदों की समझ से परे थे। इसकी शक्ति निर्विवाद थी। 9 गुना सितारा तकनीक। ली युआन का दिल कांप रहा था। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि सैकड़ों वर्षों के दौरान विभिन्न तारा क्षेत्रों में 7 सितारा मानव सभ्यता द्वारा छेड़े गए अनेक युद्धों के बीच केवल कुछ बहुत ही अपूर्ण 9 गुना तारा तकनीकें ही प्राप्त की गई थीं। लेकिन अभी तक कोई भी 9 गुना तारा तकनीक विकसित करने में सक्षम नहीं था और उन्हें केवल संग्रहित ही किया जा सकता था। ये सही नहीं है। स्टार लॉर्ड बाईशान पृथ्वी स्टार शिरा के सच्चे समाधान की मेरी साधना का समर्थन करने में सक्षम थे और इससे पहले उन्होंने उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं और यहाँ तक कि देवताओं को भी इसकी साधना करने में मदद की होगी। भले ही यह स्टार तकनीक अधूरी हो, केवल स्टार मार्क साधना के पहले 2 रैंकों के लिए विधियों के साथ अधिक से अधिक इसे केवल दूसरे रैंक तक ही साधना जा सकता है। लेकिन 9 गुना सितारा तकनीक के रूप में एक बार दूसरे रैंक तक साधना करने के बाद शक्ति तीसरे या चौथे रैंक तक साधना की गई साधारण सितारा तकनीकों के बराबर होनी चाहिए। ली युआन ने आश्चर्य व्यक्त किया। यही कारण है कि इन्हें सुप्रीम स्टार तकनीक कहा जाता है। प्रिंसिपल फैंग हाई के अनुसार कुछ शक्तिशाली विदेशी सभ्यताओं की किंवदंतियों में उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के सबसे अकल्पनीय मजबूत योद्धा एक 9 गुना सितारा तकनीक का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि इसे गहन स्तर तक विकसित किए बिना भी। इसकी शक्ति का आतंक 5वीं परत स्टार तकनीकों का उपयोग करने वाले कई देवताओं को कुचल देगा। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के बीच विचित्र रूप से शक्तिशाली लोग देवताओं का वध कर सकते हैं। लेकिन स्टार लॉर्ड बाईशान और अन्य लोग इसकी खोज क्यों नहीं कर सके? केवल एक ही संभावना है। ली युआन की आंखों में चमक थी। ये पृथ्वी ताराशिरा का सच्चा समाधान, हालांकि एक 9 गुना सितारा तकनीक है, इसमें प्रवेश की सीमा बहुत कम है और इसे तीसरी परत या चौथी परत की ताराशिरा के साथ विकसित करने से भी कुछ प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। बस इतना है कि इसके प्रभाव इतने स्पष्ट नहीं हैं। केवल 9 परत वाली ताराशिरा के साथ साधना करके और 116,640 से अधिक जीवन सितारों को अंकित करके ये तारा तकनीक पूरी तरह से उस चमक को उजागर कर सकती है जो इसमें होनी चाहिए, ली युआन ने साहपूर्वक अनुमान लगाया। अनुमान ने स्टार लॉर्ड बाईशान की कही बात की भी पुष्टि की। जब एक शक्तिशाली स्टार मेरिडियन के माध्यम से इसकी खेती की जाती है तो स्टार तकनीक की प्रभावशीलता भी अधिक मजबूत होगी। संक्षेप में, ली युआन के अनुमान के अनुसार इस स्टार तकनीक को प्रथम श्रेणी के 9वें स्तर तक या यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी के 9वें स्तर तक विकसित करना होगा ताकि सर्वोच्च स्टार तकनीक के रूप में इसकी शक्ति को वास्तव में उजागर किया जा सके। ली युआन ने अपने दिल में एक तीव्र लालसा महसूस की। रात के आसमान के नीचे ली युआन के विला के भूमिगत मार्शल आर्ट कक्ष में दिन जैसा उजाला था। अन्य लोग
जब पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान की साधना करते हैं तो वे प्रथम श्रेणी के तीसरे या चौथे स्तर को प्राप्त करने के बाद सीमा तक पहुंच जाते हैं और फिर द्वितीय श्रेणी में कदम रखते हैं। ली युआन ने अपने आप में अपना सिर हिलाया। फिर भी मुझे इसे प्रथम श्रेणी के 9वें स्तर तक साधना करने की आवश्यकता है, नहीं, शायद 10वें स्तर तक भी। केवल तभी स्टार तकनीक प्रथम रैंक पर पूर्णता प्राप्त कर सकती है और द्वितीय रैंक में आगे बढ़ सकती है। निस्संदेह इसके प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अधिक होंगे। अगर मैं प्रशिक्षण जारी रखना चाहूँ तो मुझे और भी अधिक पृथ्वी मूल क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। ली युआन ने अपने आप को सिर हिलाते हुए कहा, एक बार जब मैं प्रथम श्रेणी की पूर्णता तक साधना कर लूंगा और द्वितीय श्रेणी में प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ूंगा तो पृथ्वी मूल क्रिस्टल की आवश्यकता केवल बढ़ेगी। उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। वह इसे कुछ समय के लिए एक तरफ रख सकता था। इसके बारे में सीधे बात करने का कोई तरीका नहीं है, और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? भले ही बाईशान और फेंग हाई ने मुझ पर विश्वास किया हो, क्या वे वास्तव में अधिक पृथ्वी मूल क्रिस्टल का उत्पादन कर सकते हैं? ये चौथे दर्जे का खजाना है। ये सड़क किनारे पड़ी गोभी नहीं है। ... पृथ्वी मूल क्रिस्टल का पुनर्तः उपभोग कर लिया है। ली युआन का दिल बहुत शांत हो गया और उसने इस पर सोचना बंद कर दिया। अगले 4 घंटों में ली युआन ने एक बार फिर से स्वर्ग के सभी तारे दृश्य विधि का अभ्यास किया और उसका हृदय पूरी तरह से शांत हो गया। 18 फरवरी को समय सुबह के 4 बजे तक पहुंच गया था। यदि स्टार तकनीक अभी पूर्ण नहीं हो सकती है तो इसे बाद के लिए छोड़ दें। एक बार जब मैं एक प्रधान योद्धा बन जाऊंगा और फेंक्सिंग जाऊंगा, स्वाभाविक रूप से कई विधियां होंगी। विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करने के बाद ली युआन ने ताज़ा और स्पष्ट दिमाग महसूस किया। उसने पास के रैक से ब्लैक चेन स्पीयर उठाया। फुट। ली युआन ने तारकीय भाला तकनीक का नए सिरे से अभ्यास करना शुरू किया। प्रत्येक चाल लगातार बदली जा रही थी, जिससे लंबे भाले की गति बढ़ रही थी और वह अधिक तेज तथा अधिक क्रूर हो गया था। भाला तकनीक निर्बाध थी। भाला प्रकाश तारों की बहती नदी की तरह नृत्य करता था, अथक और शक्तिशाली, अत्यंत चिकना। NOWELBEIN.C ओम। पृथ्वी ताराशिरा के सच्चे समाधान को स्तर 6 तक विकसित करने से वास्तव में मैं ब्रह्मांड के प्रति अधिक सजग हो गया हूँ। ली युआन की आंखों में एक चमक चमक उठी, क्योंकि उसने पहले कभी भाला तकनीक की साधना को इतना सहज महसूस नहीं किया था। इस प्रकार की स्टार तकनीक जो कौशल साधना की दक्षता को बढ़ाती है, बहुत रहस्यमय और अप्रत्याशित है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से समझना बहुत कठिन है। अंतर महसूस करने के लिए व्यक्ति को इसका व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना चाहिए। आभासी युद्ध के फाइनल तक केवल 16 घंटे शेष रह गए हैं। नेविस्की, साथ ही यिन मैन और हार्मोन, सभी के पास इंटरमीडिएट रैंक 5वीं स्टेज कौशल हो सकता है। कम से कम नेविस्की ने यह साबित कर दिया है। अगर मैं जीतना चाहता हूं तो आक्रमण पर निर्भर रहना कठिन होगा। ली युआन को अभी भी हॉफमैन के साथ अपना द्वंद्व याद है। स्टेल का अर्थ रक्षा में तो उत्कृष्ट है, लेकिन आक्रमण में नहीं। जब आपका सामना कहीं कमजोर प्रतिद्वंद्वी से हो तो यह अप्रासंगिक हो जाता है, लेकिन जब समान ताकत वाले उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा की जाती है तो आक्रामक झड़प आसानी से हार का कारण बन सकती है। मैं रक्षा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जब तक मैं अपनी स्थिति बनाए रख सकता हूं, मेरे पास फाइनल जीतने का मौका है। ली युआन ने अपनी भाला तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैं देखना चाहता हूं कि उनमें से कौन मेरी भाला तकनीक की सुरक्षा को भेद सकता है। फुट फुट। जैसे जैसे ली युआन ने अभ्यास किया, उसका दिमाग और भी शांत होता गया। धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व, उसकी चेतना भाला तकनीक में विलीन हो गई, जब तक कि वह स्वयं ब्रह्मांड में विलीन नहीं हो गया। भाले के प्रत्येक प्रहार के साथ उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे आवश्यक रहस्य को अपनी शक्ति को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने की कोशिश की। जैसे ही भाला तकनीक का विस्फोट हुआ, उसने ब्रह्मांड की कुछ दिव्य शक्तियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ली युआन आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुंच गया, पूरी तरह से भाला तकनीक में डूब गया। दिल ही दिल में आपका भाला तकनीक क्षेत्र 5वें चरण के 33% से बढ़कर 34% हो गया है। एक दिव्य महल अधिसूचना चमक उठी, लेकिन ली युआन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने प्रशिक्षण में पूरी तरह से तल्लीन था। जैसे सूरज डूबा और उग आया, ली युआन का अभ्यास 10 घंटे से अधिक समय तक चला। पलक झपकते ही अगली दोपहर हो गई। ली युआन की वर्तमान शारीरिक गुणवत्ता के साथ वह 1 दर्जन से अधिक घंटों तक ऐसी तीव्र साधना को सहन करने में सक्षम था। आखिरकार यह कोई जीवन मरण का संघर्ष नहीं था, ये केवल शुद्ध भाला तकनीक का प्रशिक्षण था, जिसमें शरीर को विस्फोटक सीमा तक नहीं धकेला जाता था। अचानक बूम बूम। 10 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास करने के बाद ली युआन ने, मानो अचानक प्रेरणा पाकर, अपने लंबे भाले को एक ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए, एक उल्टी हुई आकाशगंगा की तरह घूमते हुए, मध्य हवा में प्रकाश की चमकदार लकीरों का पता लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल भंवर एक आश्चर्यजनक चूषण शक्ति के साथ फट गया हो। यह एक विशाल अवरोधक की तरह था, जो सामने से आने वाले सभी हमलों को रोकने और उन्हें अवशोषित करने में सक्षम था।
सरसराहट, सरसराहट। प्रकाश की भयावह शानदार धारियां ली युआन को पूरी तरह से घेर लेती थीं। उस समय इस सीमा में प्रवेश करने वाला कोई भी हमला अंदर खींच लिया जाता था और फिर अनगिनत भाले की रोशनी से बने तारों के प्रकाश द्वारा चकनाचूर हो जाता था। एक लंबे समय के लिए। इसके बाद स्थिति शांत हो गई और मार्शल आर्ट रूम में शांति लौट आई। यह सिर्फ एक रात में क्या मैंने अनजाने में ऐसा रक्षात्मक पैंतरा बनाया? ली युआन पूरी तरह से सतर्क और आश्चर्यचकित था। इसकी शक्ति वास्तव में महान है। भाला तकनीक, चाहे वह हथियार हो या मूल शक्ति सितारा तकनीकें, वे सभी केवल आधार हैं। इन शक्तियों को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक अत्यंत उच्च कौशल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ली युआन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अंततः एक सच्ची तृतीय श्रेणी भाला तकनीक बना ली थी। ये सही है, स्टार तकनीकें महत्वपूर्ण हैं, स्टार मेरिडियन की मात्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पहलू कितने भी मजबूत क्यों न हो, डेमिगॉड का सामना करने वाला एक प्राइम योद्धा फिर भी एक ही चाल में मारा जाएगा। आप एक देवता कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले आपके कौशल असाधारण होने चाहिए। स्टार मेरिडियन जागरण और शारीरिक गुणवत्ता, आध्यात्मिक शक्ति आदि की तरह क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी साधन ढूंढना संभव है, लेकिन केवल कौशल क्षेत्र को ही स्वयं ही महसूस किया जाना चाहिए। एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा बनने की तरह, भले ही आप 7 सितारा नसों, 8 सितारा नसों को जागृत करते हैं, 5वें चरण के पूर्ण कौशल के बिना आप एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा नहीं बन सकते। बैकवर्ड कौशल का स्तर काफी ऊंचा है तो यह व्यक्ति की ताकत को भी अत्यंत भयानक बना देगा। प्रिंसिपल फैंग हाई की तरह उंगली के एक झटके से बारिश की वह बूंद। ये ली युआन की याद में सबसे प्रभावशाली दृश्य था। एक साधारण हमले ने एक फ्लाइंग हेवन स्तर के लड़ाके को खत्म कर दिया। मेरी कुशलता बहुत तेजी से विकसित हुई है। आधे महीने पहले ही मैंने 5वें चरण के कौशल में प्रवेश किया था। 1 महीने पहले मैं एक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की आत्मा में तब्दील हो गया। मेरे पास एकीकृत होने और समझने के लिए बहुत समय नहीं था। ली युआन ने उत्साह से सोचा, कौशल स्तर के संदर्भ में मैं पहले से ही बहुत ऊंचा हूं, लेकिन मैं कभी भी अपनी मूल तकनीक को पूरी तरह से बनाने में सक्षम नहीं हूं। हॉफमैन के साथ अपनी पिछली लड़ाई में ली युआन ने स्टेलर स्पीयर तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अंत में अपने प्रतिद्वंद्वी को अत्यंत शक्तिशाली मीनिंग ऑफ द स्टेलर पर भरोसा करके पराजित कर दिया। लेकिन कौशल चाहे कितना भी परिष्कृत क्यों न हो, उसका पूर्ण उपयोग करने के लिए उसे तकनीकों के माध्यम से निष्पादित करना ही होगा। 3rd रैंक सीक्रेट मैनुअल मीनिंग ऑफ द स्टेलर में स्टेलर ट्रू इंटेंट की कई परतें शामिल हैं, जो धीरे धीरे उत्तराधिकारियों को इरादे को समझने के लिए मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट तकनीकों का अभाव है। अपनी स्वयं की भाला तकनीक बनाना सबसे अच्छा है। मार्शल आर्ट्स की साधना में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की प्रत्यक्ष समझ कठिन होती जाती है और हर किसी का मार्ग अद्वितीय होता है। यहाँ तक कि पूर्ववर्तियों द्वारा बनाए गए गुप्त मैनुअल भी उनके बाद आने वालों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मानव सप्त सितारा सभ्यता में विशाल कौशल गुप्त मैनुअल की तरह जितना ऊंचा पद होता है, मार्गदर्शन उतना ही अस्पष्ट होता जाता है, जो केवल सामान्य दिशा का संकेत देता है और उत्तराधिकारियों को अपना स्वयं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो आप स्वयं बनाते हैं वह सबसे मजबूत होता है। आप जो स्वयं बनाते हैं उस पर नियंत्रण भी वास्तव में आपका ही है। प्रयास जारी रखें। इस तकनीक को बनाने में शांतचित्त ली युआन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ साधना जारी रखने से पहले थोड़ा आराम किया। हुश लंबा भाला एक ड्रैगन की तरह था जो ली युआन को केंद्र में रखकर अचानक फट गया। भाले की नोक एक आकाशगंगा की तरह हवा को चीरती हुई निकल रही थी, मानो एक संपूर्ण दीप्तिमान तारा प्रणाली एक केंद्र के चारों ओर घूम रही हो। तारों की रोशनी बीच में आकर इकट्ठी हो गई। यह एक विशाल भंवर के समान था जो अत्यंत आश्चर्यजनक घुमावदार चूषण शक्ति का निर्माण कर रहा था, जो कुछ अत्यंत भयानक आक्रामक तकनीकों को निष्प्रभावी करने में सक्षम था। ली युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस तकनीक ने मेरे भाले की रक्षात्मक क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया है, जो स्टेलर इल्यूमिनेशन का उपयोग करने के समय की तुलना में 2 गुने से भी अधिक मजबूत है। इससे पहले हॉफमैन जैसे किसी व्यक्ति के उन पर हमला करने पर जीत की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती थी। अब क्या, यहाँ तक कि नेवस्की का सामना करते हुए, जिसने दांताई फैंग को आसानी से हरा दिया था, ली युआन को उस भयानक ब्लेड लाइट का सामना करने का पूरा भरोसा था। ये तकनीक, चलो इसे गैलेक्सी वर्ल्ड कहते हैं, ली युआन ने अपनी स्वयं निर्मित तकनीक का नाम तय किया। उनकी नज़र दिव्य महल के पैनल पर लगे एक स्तंभ पर पड़ी। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक 5वां चरण 36%, आंदोलन तकनीक 5वां चरण 36%, मुट्ठी तकनीक पूर्णता। एक रात में ही उनकी भाला तकनीक में 3% सुधार हुआ। आपको पता होना चाहिए, ये 5वें चरण की भाला तकनीक थी।
इतना बड़ा सुधार होना मेरे द्वारा बनाई गई रक्षात्मक तकनीक के कारण ही हुआ होगा, ली युआन ने शांति से सोचा, लेकिन तथ्य यह है कि मैं रातों रात अनगिनत पिछली समझ को एकीकृत करके 5वें चरण की भला तकनीक बना सका। पृथ्वी तारा शिरा का सच्चा समाधान वास्तव में अविश्वसनीय है। इस तरह की सहायक स्टार तकनीक पहली नज़र में महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है, लेकिन समय के साथ इसके प्रभाव को सटीक रूप से मापना कठिन है। ब्रह्मांड में हर चीज़ के संचालन को समझने में मेरी वर्तमान स्पष्टता को देखते हुए ली युआन ने मन ही मन सोचा, संभवतः मुझे 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक की सीमा तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उड़ती हुई स्वर्ग स्तर की आत्मा, पृथ्वी तारा शिरा का सच्चा समाधान, स्तर 6। इससे कौशल विकसित करने में ली युआन की आधारभूत दक्षता अन्य प्रतिभावानों की तुलना में कहीं बेहतर हो गई है। पिछले कुछ दिनों में ली युआन के अनुभवों को रहस्यमय कहा जा सकता है, लेकिन ब्लू स्टार के मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए जिस चीज़ का वे सबसे अधिक इंतजार कर रहे थे वह थी वार्षिक ग्लोबल यूनिवर्सिटी मार्शल पाथ कॉम्पिटिशन के फाइनल का। वे आसन थे। आज 18 फरवरी को शीर्ष 20 में से शीर्ष 10, शीर्ष 5 और यहां तक कि अंतिम चैंपियन का भी फैसला किया जाएगा। दान ताइफेंग, झूटोंग, हॉफमैन, जिनहुगुओ। एलिमिनेशन राउंड से गुजरने वाले सभी लोग 5वें चरण के मास्टर हैं। इसमें ली युआन, यिनमैन, नेवस्की और 10 अन्य शीर्ष रंग क्षेत्र दावेदार शामिल हैं। कुल 20 5वें चरण के स्वामी। ये वास्तव में पागलपन है। जब तक वे भविष्य में नहीं गिरते उनका उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा बनना लगभग तय है। चैंपियनशिप कौन जीतेगा? मैं यिनमैन पर दांव लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह ली युआन होगा। मैं नेवस्की का समर्थन कर रहा हूँ। हमारे सकुरा देश का बाई चुवानमिंग सबसे मजबूत है, वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अनगिनत उत्साहपूर्ण चर्चाओं के बीच शीर्ष 20 में से जिया कंट्री के पास 6 हैं, शायद वे शीर्ष 3 पर कब्जा कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शाम के 8 बजने लगे। आभासी युद्ध का फाइनल शुरू होने वाला था। हाथापाई और 8 राउंड की नॉकआउट के बाद एक मार्शल पद प्रतिभाएं उभरीं। इसके अलावा ली युआन और दान ताइफेंग के प्रचार वीडियो यात्रा के दौरान फैल गए। नवंबर JNN। ये कहा जा सकता है कि कॉलेजों के लिए इस वैश्विक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की आभासी लड़ाइयों का उत्साह चरम पर पहुंच गया था। वाह! जब ली युआन ने इत्मीनान से अपनी भाला तकनीक का अभ्यास किया, अपनी मानसिकता को समायोजित किया और ठीक 7:40 बजे लॉग ऑन किया। जैसे ही उन्होंने प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश किया, वे कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्रों के दर्शक मंच क्षेत्र में दिखाई दिए। तुरंत वूश! युद्ध क्षेत्र में ऊपर लगी प्रसारण स्क्रीन तुरंत उस पर केंद्रित हो गई और ली युआन का चेहरा बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। धमाका! ली युआन! ये ली युआन है। ली युआन! 6 मिलियन से अधिक दर्शकों वाले प्रतियोगिता स्थल में पहाड़ की गर्जना और ज्वार की लहर जैसी ध्वनि गूंज उठी। न केवल जिया देश के दर्शक बल्कि अधिकांश अन्य देशों के दर्शक भी उसका नाम चिल्ला रहे थे। एक साथ लाखों लोगों की जय जयकार, ये कैसी अवधारणा थी। विशाल प्रतियोगिता स्थल में इतनी तेज गति से हलचल मच गई कि ली युआन, जो अभी अभी ऑनलाइन आया था, भी काफी हैरान हो गया। इतने सारे लोग! ली युआन, धरती हिला देने वाली जय जयकार सुनकर कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। जिया देश के दर्शकों की बात तो समझ में आती है, लेकिन अन्य देशों के दर्शक इतने उत्साहित क्यों थे? भाई युआन को इसकी उम्मीद नहीं थी, है न? आपकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। गोक्यांधन उत्साह से हंसा, आप वास्तव में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, आप और दान ताइफेंग अब विश्वव्यापी सनसनी बन चुके हैं। क्या आपने अपने वी ब्लॉग के अनुयायियों को नहीं देखा है? ये पहले से ही 40 मिलियन से अधिक है। ये वैश्विक अनुसरण है, एनोंग ने उत्साहपूर्वक कहा। ली युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 40 मिलियन फॉलोअर्स! क्या ये कोई अतिशयोक्ति थी? ली युआन पिछले 2 दिनों से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वर्चुअल नेटवर्क पर लॉग इन करने पर नहीं, इसलिए वह वास्तव में इन चीज़ों से अवगत नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल नेटवर्क एक सख्त वास्तविक नाम प्रणाली संचालित करता है। पूर्ण नेटवर्क निगरानी के तहत ज़ोंबी प्रशंसकों का मूल रूप से अस्तित्व नहीं है, ये वास्तविक लोकप्रियता है। उनकी तुलना शीर्ष स्तरीय वैश्विक हस्तियों से की जा सकती है, कोई मदद नहीं की जा सकती। पिछले लघु वीडियो को स्टारफायर मार्शल हॉल द्वारा प्रमाणित किया गया था और प्रशंसा असीम थी, एनोंग ने प्रशंसा की सांस के साथ कहा। समकालीन युग की ब्लू स्टार की नंबर 1 प्रतिभा, मानव सभ्यता का स्तंभ जो भविष्य में फ्लाइंग हेवन लेवल को पार कर सकता है। ली युआन अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। प्रिंसिपल और स्टार लॉर्ड बाइशान ने एलियन रेस के छिपे हुए फ्लाइंग हेवन लेवल के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए अतिशयोक्ति की, लेकिन परिणाम अच्छा रहा। 10 सेकंड से अधिक समय बाद प्रसारण वीडियो अन्य फाइनलिस्टों पर चला गया और ली युआन के बारे में चिल्लाहट काफ़ी हद तक कम हो गई। केवल कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में दर्शक अभी भी उत्साह से अपने हाथ हिलाकर ली युआन की ओर देख रहे थे।
ये थोड़ा ज्यादा पागलपन है। ली युआन बैठ गया और अपना सिर हिलाया। क्या सभी को सीनियर भाई जिन के लिए जयकार नहीं करनी चाहिए? सीनियर भाई जिन ने भी फाइनल में शीर्ष 20 में जगह बनाई है। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? ली युआन के पीछे से एक चुंबकीय और मजबूत आवाज आए, आप पूरी तरह से प्रभावशाली हैं, हॉफमैन को हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि मैं बड़ी मुश्किल से शीर्ष 20 में जगह बना पाया। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? वरिष्ठ भाई जिन। ली युआन की आंखें चमक उठी जब वह देखने के लिए मुड़ा। जब वह अनजान था, जिन हुगो पहले ही उसके पीछे बैठ चुका था। उसका चेहरा चौकोर था, कोई खास सुंदर नहीं था, लेकिन एक कठोर मर्दाना शक्ल वाला। उनके बीच हुई बातचीत के बाद उसके बगल में बैठे गो कियांगन और एन नोंग ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के लगभग 10,000 छात्रों के बीच ली युआन और जिन हुगो की स्थिति उत्कृष्ट थी। आखिरकार साधारण शिक्षक भी उतने कुशल नहीं थे जितने वे थे। वरिष्ठ भाई मजाक कर रहे हैं, ली युआन हंसा, अपनी ताकत से आप शीर्ष 3 में भी आ सकते हैं। ली युआन ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों पर शोध किया था। उदाहरण के लिए, उन्होंने हार्मोन की वास्तविक लड़ाई, जो कि जिन हुगुओ के विरुद्ध लड़ाई थी, कई बार देखी थी। ली युआन के विचार में जिन हुगुओ का कौशल स्तर हॉफमैन से बहुत दूर नहीं था, और यदि वह कमजोर था तो बहुत ज्यादा नहीं। मेरी चापलूसी मत करो, जिन हुगुओ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैं शीर्ष 10 में आ पाऊंगा या नहीं, ये भाग्य की बात है। जहां तक शीर्ष 3 की बात है तो उम्मीद की कोई किरण नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न है जूनियर भाई, कड़ी मेहनत करो, प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखो। जिन हुगुओ मुस्कुराए, हमारे स्कूल ने ब्लू स्टार चैंपियनशिप की आभासी लड़ाइयों में कभी भी प्रथम स्थान नहीं जीता है। जिन हुगुओ ने गंभीरता से कहा, या यूं कहें कि वर्चुअल लड़ाइयों की शुरुआत से ही वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर संस्करण का चैंपियन हमेशा 3 शीर्ष स्तरीय मार्शल स्कूलों में से एक द्वारा जीता जाता रहा है, बिना किसी अपवाद के। कभी कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं, ली युआन ने रुककर कहा। वह जानते थे कि कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी ने कभी भी वर्चुअल बैटल चैंपियनशिप नहीं जीती थी, लेकिन जिन हुगुओ के अर्थ से यदि वह चैंपियनशिप का दावा कर सकता है तो यह न केवल कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के लिए इतिहास रच देगा, एक तरह से ये टूर्नामेंट के लिए एक नया इतिहास भी रचेगा, तथा वर्चुअल बैटल चैंपियनशिप पर 3 शीर्ष स्तरीय मार्शल स्कूलों के एकाधिकार को तोड़ देगा। ली युआन, जिन हुगुओ ने भावुक होकर कहा, क्या तुमने यह नहीं देखा कि शीर्ष 20 फाइनलिस्टों में तुम्हारे और मेरे अलावा और यूरोपा से एक मार्शल पद प्रतिभा एलिसिया के अलावा अन्य 17 सभी 3 शीर्ष स्तरीय मार्शल स्कूलों से हैं? ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। वास्तव में ये काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन दोबारा सोचने पर यह बात सही लगी। यहाँ तक कि जिया देश के 5 प्रसिद्ध स्कूलों में से भी शायद केवल एक वरिष्ठ ही कभी कभी 5वें चरण के छात्र के रूप में उभरकर सामने आता था, लेकिन जूनियर वर्ष से पहले 5वें चरण का छात्र, ये बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, जिन हुगुओ हाल के दशकों में कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के लिए एक दुर्लभ व्यक्ति थे। वह एलिसिया वास्तव में कुछ हद तक आपकी तरह है, जिन हुगुओ ने हंसते हुए कहा। उसने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है और इस तरह ब्लैकस्टोन यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं पाया। उसकी समझ आपकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन ये भी बेहद आश्चर्यजनक है। जिन हुगुओ ने गंभीरतापूर्वक कहा, जूनियर वर्ष में ही 5वें चरण तक पहुंचना बहुत प्रभावशाली है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। दुनिया भर में भले ही किसी ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया हो, जब तक कि उनके पास उच्च समझ है, धीरे धीरे बढ़ने के कई तरीके हैं। ... युआन और जिन हुगुओ बातचीत करते रहे और समय बीतता गया और अंततः 7:58 बज गए। प्रतियोगिता का प्रारंभ समय नजदीक आता जा रहा था। अचानक भनभनाहट, 2 उतार चढ़ाव कहीं से प्रकट हुए, जो एक साथ ली युआन और जिन हुगुओ के सामने से गुजरे। दोनों एक ही क्षण में गायब हो गए। जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने स्वयं को भव्य प्रतियोगिता स्थल के केंद्र में पाया, जो विशाल युद्धमंच से घिरा हुआ था। ये केवल वे दोनों ही नहीं थे, यिन मान, जूटोंग, दान ताइफेंग, हॉफमैन, कुनाले, नेविस्की और इनके जैसे अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी मंच के आसपास उपस्थित थे। एलिसिया, ली युआन उस गोरी, नीली आंखों वाली महिला पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। उसने भी उसकी तरह अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया था। ... जैसे ही फाइनल में पहुंचने वाले 20 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान प्रतिभागी सामने आए, पूरा प्रतियोगिता स्थल तुरंत ही गूंज उठा, तथा दुनिया भर से आए अनगिनत दर्शक पागलों की तरह प्रतिभागियों के नाम पुकारने लगे। राजा, कुनाले, हम तियानजू वाले सबसे मजबूत हैं। नेविस्की, हार्मोन को मार डालो। ली युआन, यिन मान, पहला स्थान प्राप्त करो। बहुत सी आवाजें उठीं, सभी अपने देश के फाइनलिस्टों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ली युआन का नाम सबसे ऊंची आवाज में पुकारा गया, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। ... देवियों और सज्जनों, 10 दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद वैश्विक प्रतियोगिता का ये संस्करण
काले वस्त्र पहने हुए तगड़े मेजबान एक बार फिर प्रकट हुए, उनकी आवाज़ आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। 6 मिलियन से अधिक प्रतियोगियों ने शीर्ष के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की और अंततः हमने 20 मार्शल पाथ प्रतिभाओं का चयन किया है। वे इस वर्ष कौशल में ब्लू स्टार की सबसे मजबूत 20 प्रतिभाएं हैं। और आज का फाइनल एक ही बार में शीर्ष 10, शीर्ष 5 और अंततः प्रथम स्थान का फैसला करेगा। प्रथम स्थान का मतलब है ब्लू स्टार का नंबर 1। आज पहचानी गई शीर्ष 3 प्रतिभाएं शीघ्र ही सुदूर फैक्सिंग में ब्लू स्टार का प्रतिनिधित्व करेंगी और 6 महान ग्रहों की सबसे विलक्षण प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। मेजबान ने भावपूर्ण स्वर में कहा। सभी दर्शकों की आवाजें उत्तेजित हो गईं। समय पर संगीत भी बजने लगा। वाह, दर्शकों की संख्या पहले ही 6 मिलियन से अधिक हो चुकी है। हाँ, ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। ठीक है, अगले मैं एक एक करके शीर्ष 20 प्रतियोगियों का परिचय दूंगा। वे हैं यिन मान, ली युआन, बाई चुवानमिंग। हर बार जब मेजबान ने एक नाम की घोषणा की, पूरा प्रतियोगिता स्थल धरती हिला देने वाली गर्जनाओं से गूंज उठा। प्रत्येक प्रतियोगी के नाम की प्रतिध्वनि। आखिरकार अंतिम प्रतियोगी के नाम की घोषणा के बाद नवंबर LBJNN 8 बज चुके हैं। मेजबान की आवाज़ गंभीर हो गई। सबसे पहले हम फाइनल के 20 से 10 पहले दौर से शुरुआत करेंगे और मैच हाथापाई की लड़ाई में अर्जित कुल अंकों के आधार पर रैंकिंग के अनुसार होंगे, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाला 20 में से, दूसरे स्थान पर रहने वाले 19 में से लड़ेंगे और इसी तरह। इसलिए पहले दौर का पहला मैच यिन मैन बनाम हेड्स होगा। मेजबान की आवाज़ एक बार फिर ऊंची हो गई। फुट 20 प्रतियोगी जो मूल रूप से युद्ध मंच के चारों ओर थे, उन्हें तुरंत ही युद्ध मंच पर भेज दिया गया। यिन मैन, ली युआन ने तुरंत मुड़कर देखा, उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्वियों में से एक मानते हुए। और हेडिस के बारे में क्या? ली युआन को उसके बारे में कोई गहरी धारणा नहीं थी। अन्य प्रतियोगी भी ध्यानपूर्वक देख रहे थे तथा अपने संभावित अगले दौर के प्रतिद्वंद्वियों की क्षमताओं को समझने के अवसर का लाभ उठा रहे थे। चूंकि दोनों पक्षों की शारीरिक गुणवत्ता 18 स्तर पर निर्धारित थी, इसलिए युद्ध मंच का व्यास 300 मीटर था। 6 मिलियन से अधिक लोग इसे देख रहे थे। युद्ध मंच पर यिन मैन और हेड्स ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए तुरंत युद्ध में उतर गए। ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन इससे दर्शक और प्रतियोगी दोनों ही स्तब्ध रह गए। क्योंकि यिन मैन भयानक थी, क्योंकि उसने केवल एक तलवार के बल पर नॉकआउट चरण में प्रतिभाशाली हेड्स को हरा दिया था। शुरू से अंत तक हेड्स को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। वह यिन मैन से पूरी तरह से पराजित हो गया। अंततः यिन मैन ने शीर्ष 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यिन मैन, अजेय, सबसे सुंदर यिन मैन। जिया देश के लाखों दर्शकों ने उत्साह से जयकार की। क्या भयानक यिन मैन है। हार्मोन, नेविस्की और अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं यिन मैन की तलवारबाजी पर आश्चर्यचकित थीं और दबाव महसूस कर रही थीं। आखिरकार आंकड़ों के अनुसार यिन मैन दोहरी तलवारों के साथ सबसे अच्छा था। यदि वह 5वीं अवस्था के हेडिस को केवल एक तलवार से आसानी से पराजित कर सकती है, तो जब वह दोनों तलवारें चलाएगी तो वह कितनी भयावह होगी। 5वें चरण का मध्यवर्ती रैंक। वास्तव में 5वें चरण का मध्यवर्ती रैंक ली युआन और नेविस्की सहित एक और, जो तीसरा बनाता है। कई उड़ते स्वर्ग योद्धाओं ने उच्च दर्शक स्थान में आपस में चर्चा की। आज 1 लाख से अधिक प्राइम योद्धा देखने आए, लेकिन वहां 100 से भी अधिक फ्लाइंग हेवन योद्धा भी थे। आज फाइनल है और स्टार मास्टर नहीं आए। निश्चित नहीं। आइए प्रतीक्षा करें और देखें, शायद वह अंतिम मुकाबले के लिए आएगा। देखने आए कई फ्लाइंग हेवन योद्धा वास्तव में स्टार मास्टर से मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दुर्भाग्यवश स्टार मास्टर आज नहीं आए। जब ये उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा अपनी चर्चा कर रहे थे, तब दूसरी तीली पहले ही प्रज्वलित हो चुकी थी। दूसरी लड़ाई नेविस्की और हॉफमैन के बीच, अपने अपने देशों के 2 महाप्रतिभाशाली लोगों के बीच हुई। लेकिन कुछ ही क्षणों में युद्ध खत्म हो गया। एक बार जब नेविस्की की कुल्हाड़ी तकनीक पूरी तरह से सामने आई, तो कुल्हाड़ियों की रोशनी की एक श्रृंखला लगातार गिरती रही, जिसने हॉफमैन को पूरी तरह से कुचल दिया। अंत में नेविस्की ने शीर्ष 10 में दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरा मैच दानताई फैंग बनाम जिया देश की यू मिंगवेई, एक अन्य प्रतिभा। जिया देश के भीतर गृह युद्ध चल रहा था। अपरिहार्य रूप से नियमों के कारण जिया देश के शीर्ष 20 में से 6 स्थानों पर कब्जा करने के कारण एक आंतरिक लड़ाई होना तय था। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के बीच कड़ी टक्कर हुई और अधिकांश दर्शकों की उम्मीदों के विपरीत दानताई फैंग ने अपनी गंभीर चोटों को झेलते हुए यू मिंगवेई पर जीत हासिल की। जीत। दानताई फैंग की आंखें चमक उठी। उसका एक हाथ पूरी तरह टूट गया था, खून बह रहा था। लेकिन दानताई फैंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शीर्ष 10 में शामिल हो गए। एक नए खिलाड़ी के रूप में शीर्ष 10 में जगह बनाना जिया देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पहले के दिनों में यू जिंगे एक नए खिलाड़ी के रूप में केवल शीर्ष 20 तक ही पहुंच पाए थे। दानताई फैंग जोर से हंसे।
वह ली युआन की ओर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ली युआन, मैं तुमसे पहले शीर्ष 10 में पहुंच गया था। दान ताइफैंग को पता था कि शीर्ष 5 में जगह बनाने की उनकी संभावना बहुत कम है। शीर्ष 10 में जगह बनाना पहले से ही एक चमत्कार था। बाईशान, तुम सच में ताकत और उम्र दोनों में हमारे पूर्वजों से आगे हो। दान ताइफैंग ने मन ही मन सोचा, मार्गदर्शन के एक सत्र से ही मैं इतना सुधार कर पाया हूँ। ली युआन को जिया देश के उच्च अधिकारियों से सहायता प्राप्त हुई थी। इसी तरह दान ताइफैंग को भी जिया देश के बुजुर्गों से उपहार मिले थे। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने विकास में अपने अवसर मिलेंगे। दान ताइफैंग की तलवार और ढाल का समन्वय और भी मजबूत हो गया है। यू मिंगवेई वास्तव में हार गई। अन्य सभी दावेदार मन ही मन आश्चर्यचकित थे। अधिकांश ने सोचा था कि दान ताइफैंग हार जाएगा। चौथा मैच, 5वां मैच। एक के बाद एक शीर्ष द्वंद्व। जो बाहर हो गए वे सभी 5वें चरण में थे, और जो 5वें चरण के विशेषज्ञ बचे रहे वे और भी अधिक भयावह होते चले गए। ये जल्द ही 7वें मैच तक पहुंच गया। ली युआन बनाम कुनाले। जैसे ही दोनों को द्वंद्व क्षेत्र में भेजा गया, आकाश में धरती हिला देने वाली गर्जनाएं गूंज उठीं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हर कोई देख रहा था। ली युआन, जिया देश के लाखों दर्शक चिल्ला रहे थे। कुनाले। तियानजू देश के लगभग 10 लाख दर्शक भी उतने ही उत्साह से भरे हुए थे। अन्य देशों के दर्शक थोड़े भावुक हो गए। इन दो अधिक जनसंख्या वाले देशों में उत्साह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। द्वंद्व मंच पर। ली युआन, हर कोई कहता है कि तुम ब्लू स्टार की वर्तमान पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और चैंपियनशिप जीतने की बड़ी उम्मीदें रखते हो, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कुनाले, अपनी ऊंची नाक और गोरी त्वचा के साथ, ली युआन को गौर से देखता रहा। मैं सभी को साबित कर दूंगा कि मैं सबसे मजबूत हूं। अपनी पूरी ताकत लगाओ ताकि हारने के बाद तुम्हारे पास बहाने न हों। तुम्हें हराने के बाद मैं शीर्ष 5 में पहुंच जाऊंगा और वहां से चैंपियनशिप जीत लूंगा। कुनाले को पूरा विश्वास था। तियानजू के नंबर 1 जीनियस के रूप में उनकी ख्याति वास्तव में काफी थी। ठीक है, ली युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपके सम्मान के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। धमाका। दोनों पक्ष शक्ति से भरे हुए थे, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, बिजली की तरह टकरा रहे थे। कुनाले तलवार और ढाल कला के विशेषज्ञ थे। उनकी तलवार कला अत्यंत उत्कृष्ट थी और ढाल कला अद्वितीय थी। यही कारण था कि कई लोग उनकी जीत के पक्ष में न होने के बावजूद मानते थे कि वे ली युआन के खिलाफ लंबे समय तक अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। लेकिन जब उनमें वास्तविक रूप से तलवारें टकराईं तो कुनाले को मात्र 10 बार बिजली की गति से हुई मुठभेड़ों में करारी हार का सामना करना पड़ा। पफट। विशाल आकाश को चीरता हुआ भाला। ली युआन के लंबे भाले ने पहले ही कुनाले की गर्दन को छेद दिया था। मारे गए। कुनाले पराजित। मैंने सोचा था कि वह इससे भी ज्यादा ताकतवर है। ली युआन ने जल्दी से अपना भाला वापस खींच लिया, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए, इतना बड़ा नाम। लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद हॉफमैन से भी ज्यादा बुरा है। धप। कुनाले का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मुझसे पूरी ताकत लगाने को कह रहे हो? बहुत कमजोर हो। हालांकि ली युआन अपने दिल में यह भी जानता था कि ऐसा नहीं था कि कुनाले वास्तव में कमजोर था, बल्कि उसकी अपनी ताकत बढ़ गई थी। क्या ये कैसे संभव है? कुनाले इतनी जल्दी हार गया। ली युआन, हार्मोन, यिन मैन, नेविस्की और अन्य विजयी दावेदारों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। बहुत मजबूत। फाइनल से पहले उनमें से अधिकांश ने ली युआन का विश्लेषण किया था, विशेष रूप से हॉफमैन के साथ उनके द्वंद्व का। इन मार्शल पाथ प्रतिभाओं ने निष्कर्ष निकाला था, ली युआन बचाव में अच्छा था, आक्रमण में नहीं। पर अब कुनाले ने अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। वह ली युआन के भयंकर हमलों के सामने 10 बार से अधिक का सामना भी नहीं कर सका। भाला तकनीक का ये स्तर ली युआन द्वारा हॉफमैन को पराजित करते समय प्रदर्शित की गई तकनीक से काफी अधिक शक्तिशाली था। ये तो बहुत ही खराब बात है, दान ताइफैंग ने खुद से कहा। वह अपने दिल में काफी हैरान था। वह हाथापाई के दौरान 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच गया। क्या वह 10 दिनों से भी कम समय में इतना मजबूत हो गया है? दान ताइफैंग को लगा कि उसकी प्रगति काफी तेज थी, लेकिन ली युआन की तुलना में यह अंतर और भी बड़ा लग रहा था। क्या ये हो सकता है कि ली युआन के पास उपन्यासों से स्पीयर तकनीक स्तर निर्धारण प्रणाली में से एक हो? दान ताइफैंग सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे पास ऐसा दिखावा करने वाला सिस्टम क्यों नहीं है? तब मेरी प्रगति निश्चित रूप से उतनी ही तेजी से होगी। अभ्यास के अलावा दान ताइफैंग कभी कभी वेब उपन्यास भी पढ़ते थे। बहुत प्रभावशाली भाला तकनीक, सचमुच सुंदर। स्टेल का मतलब, क्या हमला करने की शक्ति वाकई इतनी मजबूत हो सकती है? उसके भाले के कौशल में काफी सुधार हुआ होगा। उच्च दर्शक अंतरिक्ष में उड़ने वाले स्वर्ग योद्धा भी काफी हैरान थे। उनमें से अधिकांश ने अनुमान लगाया था कि ली युआन जीतेगा।
लेकिन इतनी आसानी से जीतना, यह उनकी उम्मीदों से परे था। हाँ, पहले मुझे लगता था कि यिन ली युआन से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। मैं भी। ली युआन जीता। ली युआन रॉक। जिया कंट्री के लाखों दर्शक उत्साहित थे और उन्मत्तता से चिल्ला रहे थे, क्योंकि ली युआन की जीत के साथ जिया देश के 6 महान प्रतिभाओं में से 3 अब शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। जू टोंग और जिन हुगुओ ने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। एकमात्र खिलाड़ी यू मिंगवेई, जो बाहर हो गया था, वास्तव में आंतरिक लड़ाई में हार गया था। ये सफलता दर वास्तव में आश्चर्यजनक थी। जल्द ही फाइनल के पहले दौर के अंतिम 3 मैच एक एक करके समाप्त हो गए। जू टोंग हार गए, उन्हें सकुरा देश के नंबर 1 प्रतिभाशाली खिलाड़ी बाई चुवानमिंग ने हराया। बाई चुवानमिंग की तलवारबाजी NOBN.com। इतनी तेजी, ऐसी अद्भुत तलवारबाजी, कई दर्शकों ने प्रशंसा भरी सांस ली, यहां तक कि पहले से ही शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर चुके दंताई फैंग और राजा जैसे प्रतियोगियों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। केवल तलवार तकनीक शक्ति के संदर्भ में ऐसा लगता था कि यिन की तलवारबाजी अधिक तेज और अधिक क्रूर थी, लेकिन गति के मामले में बाई चुवानमिंग की तलवार तकनीक अधिक तेज थी। अब तक के फाइनल में मार्शल पाथ के सभी प्रतिभाशाली हथियार तकनीकों में निश्चित रूप से सबसे तेज। मार्शल आर्ट की दुनिया में गति अद्वितीय है। गति ही प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। फाइनल का पहला राउंड, 10वां मैच, जिन हुगुओ जीता। उन्होंने और एक अन्य मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली खिलाड़ी अल्विस के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो 10 मिनट से अधिक समय तक चला। ये 10 मैचों में सबसे लंबा मुकाबला था। ध्यान रखें, पिछली अधिकांश लड़ाइयाँ 3 मिनट के भीतर ही समाप्त हो गई थीं, क्योंकि सभी प्रतिभागियों के पास सुरक्षा के लिए ओरिजिन पावर बैटल सूट नहीं थे और लड़ाइयाँ नज़दीकी मुकाबले वाली थीं। एक छोटी सी चूक ही घातक परिणाम के लिए काफ़ी थी। ये तथ्य कि यह मुकाबला 10 मिनट तक चला, ये दर्शाता है कि दोनों पक्षों की ताकतें बहुत करीब थीं। अंततः जिन हुगुओ ने बाल जीत हासिल कर ली। युद्ध के अंतिम चरण में पागलपन के साथ भूली शांति ने असंख्य दर्शकों को चौंका दिया। वरिष्ठ भाई जिन वास्तव में प्रभावशाली हैं। ताकत के मामले में वह और अल्विस एक दूसरे के बराबर हैं। ली युआन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया, शायद वरिष्ठ भाई जिन की वास्तविक ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन जीवन मरण की स्थितियों में उनकी निर्णायकता उनके प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक है। ली युआन ने सवाल किया कि क्या वह ऐसे निर्णायक क्षणों में स्वयं कुछ बेहतर कर सकते थे। ली युआन जिन हुगुओ और होमन के बीच की लड़ाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि ताकत में स्पष्ट रूप से कमतर, जिन अपनी भयानक युद्ध जागरूकता के साथ हार्मोन के खिलाफ लगभग पारस्परिक विनाश तक पहुंचने में कामयाब रहे। अब तक आभासी लड़ाई के शीर्ष 10 सभी का चयन किया गया। 6 लाख से अधिक दर्शकों के सामने। समय रात के 9 बजे का हो गया था। यिन, दानताई फैंग, ली युआन, जिन हुगुओ, बाई चुवानमिंग, हार्मोन, राजा, नेवस्की, एलिसिया, अमोस। मेजबान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, आइए हम इन 10 प्रतिभाओं को बधाई दें, वे इस सत्र की आभासी लड़ाई के शीर्ष 10 हैं। ली युआन, यिन, हार्मोन। लाखों दर्शक बेहद उत्साहित थे, कई तो अपनी बाहें भी हिला रहे थे। विशेष रूप से जिया देश के 10 लाख से अधिक दर्शक, वे बहुत खुश थे। नवंबर LBJNN। हाँ, शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से 4 हमारे जिया देश से हैं। ये दुख की बात है कि यदि दानताई फैंग और यू मिंगवेई एक दूसरे का सामना नहीं करते तो शायद हम 5 स्थान प्राप्त कर सकते थे। 10 में से 4 स्थानों पर कब्जा करना वास्तव में उल्लेखनीय था। हालांकि सबसे अधिक उत्साहित और उन्मादी लोग कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक थे, क्योंकि 10 स्थानों में से कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के 2 स्थान थे। ली युआन, जिन हुगुओ। उच्च स्तरीय दर्शक स्थान में। हाँ, शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से 2 हमारे कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी से हैं। लियांग ने आसपास के शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकारों के सामने गर्व से कहा, बूढ़े लियू, अपने स्कूल को देखो, इतने सालों से इसमें शीर्ष 10 नहीं है। तुम्हारी तरफ देखो, कितना आत्मसंतुष्ट हो इतनी छोटी सी बात पर। इसलिए यांग को हमेशा दिखावा करना पसंद है। जिया देश के अन्य 4 प्रसिद्ध स्कूलों के उपप्रधानाचार्यों ने उपहास करने से खुद को नहीं रोका। दिखावा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? लियांग ने गुस्से से कहा, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। अगर आपके पास इतने अद्भुत छात्र होते तो आप मुझसे ज़्यादा आत्मविश्वासी होते। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कैसे हो। आभासी युद्ध के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन किया गया। केवल 10 मिनट के आराम के बाद फाइनल का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। शीर्ष 5 वर्चुअल नेटवर्क प्रणाली द्वारा मिलानों को यादृच्छिक रूप से जोड़ा जाएगा। अच्छा, जोड़ी पूरी हो गई है, मेजबान ने मैच ऑर्डर की ताज़ा मुद्रित सूची को देखते हुए गंभीरता से कहा। शीर्ष 5 में प्रत्येक मुकाबले का विजेता शीर्ष 5 में पहुंच जाएगा और फिर अंतिम दौर चैंपियन का निर्धारण करेगा। मैं दूसरे राउंड की पहली लड़ाई की घोषणा करता हूं। ली युआन बनाम बाई चुवानमिंग।
मेजबान की आवाज़ जोश से भरी थी। फुट फुट। ली युआन और बाई चुवानमिंग को तुरंत रिंग में ले जाया गया, जिससे अनगिनत दर्शकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। ये दोनों ब्लू स्टार से वर्तमान युग की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में सम्मानित। दूसरे ने अभी अभी जबरदस्त ताकत दिखाई थी और कई लोगों का मानना था कि उसके पास शीर्ष 5 में पहुंचने का मौका है। और अब वे आपस में टकरा रहे थे। ली युआन, बाई चुवानमिंग, आप सबसे मजबूत हैं। बाई चुवान निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतेगा। दर्शक मंच से जिया देश और सकुरा देश के अनगिनत दर्शकों ने जयकारे लगाए। रिंग पर, ली युआन, आपकी ताकत वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बाई चुवानमिंग ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए ली युआन को घूरते हुए कहा। आपकी तलवार बहुत तेज है, ली युआन ने शांति से कहा, अपने लंबे भाले को हल्की मुस्कान के साथ पकड़ते हुए। चलो देखते हैं कि आपकी तलवार कितनी तेज हो सकती है। अनगिनत दर्शक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे और ली युआन और बाई चुवानमिंग का नाम चिल्ला रहे थे, विशेष रूप से सकुरा देश और जिया देश के लोग, जो अत्यधिक ध्यान दे रहे थे। क्योंकि आज के फाइनल मैच में केवल 3 राउंड थे और यदि कोई दूसरे से अंतिम राउंड में पहुंच जाता तो उसके पास चैंपियनशिप जीतने का मौका होता। हालांकि दर्शकों के बीच वास्तव में दुर्जेय विशेषज्ञ जैसे हॉफमैन, झूटोंग, तियान दाजूंग और अन्य शीर्ष 10 प्रतियोगी, जिन्हें अभी प्रतिस्पर्धा करनी थी, जैसे यिन मैन, उनके दिलों में स्पष्ट समझ थी। कम से कम प्रदर्शित शक्ति के परिप्रेक्ष्य से वे ली युआन की ओर अधिक झुके हुए थे। क्योंकि चाहे वह हाथापाई में हॉफमैन को हराना हो या फाइनल के पहले दौर में कुनाले को हराना हो, ली युआन ने अत्यधिक शक्तिशाली ताकत दिखाई थी। द्वंद्व युद्ध मंच पर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा एक पेड़ की छाया की तरह ली युआन का सामना कर रही थी, जो पहले साल का एक बहुत ही प्रभावशाली छात्र था जिसने कई प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ दिया था। सकुरा देश के शीर्ष प्रतिभाशाली बाई चुवानमिंग ने भी बहुत दबाव महसूस किया। चलो भी, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता होना चाहिए कि एक बार मैं कोई चाल चल दूं तो आपके जीतने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर प्रतिद्वंद्वी ने सद्भावना व्यक्त की तो ली युआन आमतौर पर शत्रुता नहीं दिखाएगा। चूंकि बाई चुवानमिंग कुनाले की तरह घमंडी नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ली युआन बहुत दबंग नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मुझे ली युआन की भाला तकनीक सीखने दो, बाई चुवानमिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ उसकी तलवार को पकड़ रहे थे। एक झटके के साथ उसका शरीर दसियों मीटर आगे बढ़ा और ली युआन पर हमला कर दिया। तलवार चली, फुफकार, एक चमकदार रोशनी की किरण निकली। क्लैंग, ली युआन ने कुछ ही सेकंड बाद जवाब दिया। वह लापरवाह नहीं था। अपने लंबे भाले को दोनों हाथों से पकड़कर उसने विस्फोटक ढंग से आगे की ओर धक्का मारा। भाले की नोक ब्लेड को छू रही थी। लंबी तलवार के माध्यम से प्रेषित एक भयानक शक्ति ने बाई चुवानमिंग के शरीर को हल्का सा प्रभावित किया, जिससे वह अनैच्छिक रूप से तेजी से पीछे की ओर हट गया। ये बहुत सटीक था, असंभव। बाई चुवानमिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया जैसे ही वह फिर से आगे बढ़ा। तलवार ने फिर से वार किया। फुट फुट फुट। तलवार की रोशनी प्रकाश के झरने की तरह थी। प्रत्येक प्रहार इतनी तेज गति से हो रहा था कि खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा था। लेकिन बाई चुवानमिंग की तलवार तेज थी, लेकिन ली युआन का भाला उससे भी तेज था। एक पल में ली युआन का भाला भयावह भाले की रोशनी के साथ फट गया और भाले की छायाओं की एक पूरी बौछार में बदल गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। बिजली के प्रहार की तरह प्रत्येक टक्कर के साथ प्रत्येक तलवार की रोशनी ली युआन के भाले से हवा में टकराती थी और तुरंत उसे रोक देती थी। सचमुच डरावना। ये समझना चाहिए कि ली युआन सिर्फ हमलों को रोक नहीं रहा था या उन्हें किनारे नहीं कर रहा था। वह बस बाई चुवानमिंग के सभी विकल्पों को बंद करने के लिए सीधे हमले कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाई चुवानमिंग की तलवारबाजी कितनी तेज है, चाहे उसकी चाल ढाल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ली युआन के सामने उसकी सारी गतिविधियां पूर्वानुमानित प्रतीत होती थीं, जिससे उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बचती थी। क्या इतनी तेज तलवार तकनीक बाई चुवानमिंग की तलवारबाजी को कम करके नहीं आंका जा सकता? लेकिन ली युआन का भाला, यही असली आतंक है, पूर्ण नियंत्रण। हॉमन, नेवस्की, एलिसिया और अन्य सभी के चेहरे के भाव बदल गए। इस समय उनके दिलों में ली युआन को नंबर 1 दुश्मन के रूप में चिन्हित किया गया था। इसमें कोई मदद नहीं थी। भले ही उन्हें पूरा विश्वास था कि वे बाई चुवानमिंग को हरा सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से इस हद तक ऐसा नहीं कर सकते थे। जहां तक दंताई फैंग, जिनहुगुओ, राजा अमोस और अन्य लोगों का सवाल है, तो वे और भी अधिक हैरान थे। क्योंकि ली युआन की तो बात ही छोड़िए, उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि वे बाई चुवानमिंग द्वारा दिखाई गई ताकत के सामने जीत पाएंगे। अंत में मंच पर 200 से अधिक आदान प्रदानों के बाद बाई चुवानमिंग की व्यथा बढ़ती गई और वह तेजी से पीछे की ओर हटने लगा। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, ली युआन ने अंततः कहा। वास्तव में 200 आदान प्रदानों के दौरान ली युआन स्थिर खड़ा था और यह कदम आसमान को तोड़ने वाले पत्थर की तरह था।
बाद में कार्रवाई करने के बावजूद ली युआन की विस्फोट गति पूरी तरह से बाई चुवानमिंग से आगे निकल गई। उसने एक झटके में दूरी कम कर ली। क्या 110 मीटर प्रति सेकंड से अधिक? दान ताइफेंग, जिन्हुगुओ और यहाँ तक कि यिनमैन और नेविस्की के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने प्रत्येक तरफ प्रक्षेपित स्क्रीन पर डेटा गणना देखी। उसी क्षण ली युआन लगभग 0.3 सेकंड में उस गति तक पहुंच गया। बहुत भयानक। ये ज्ञात है कि सभी प्रतियोगियों में 18 स्तरों की मानक शारीरिक गुणवत्ता थी, जिसमें केवल 85 मीटर प्रति सेकंड की मानक गति थी। पांचवें चरण के मास्टर एक बार जब वे फट गए तो सूक्ष्मता की स्थिति में अनिवार्य रूप से 110 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकते थे, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 या 2 सेकंड का त्वरण आवश्यक था। ली युआन, ये व्यवहारिक रूप से एक तात्कालिक विस्फोट था। इससे ये पता चला कि अपने शरीर पर उनका नियंत्रण, परिवेश के साथ उनका एकीकरण उनसे कहीं बढ़कर था। ... मंच पर हुश हुश। ली युआन ने कुछ भी नहीं रोका, उसके भाले ने बिजली की तरह तेजी से वार किया, एक के बाद एक विशाल आकाश में फैल गया, जैसे सितारों की बौछार नीचे गिर रही हो। उसने बाई चुवानमिंग पर हमला किया। अच्छा नहीं, बाई चुवानमिंग का चेहरा बदल गया जब उसने बिजली की गति से आते भाले के हमलों को देखा और उन्हें रोकने के प्रयास में अपनी तलवार घुमाई। झनकार झनकार झनकार, लगातार 12 वार, जिनमें से प्रत्येक पिछले वार से अधिक तेज था, और जब अंतिम वार आया तो गति और शक्ति दोनों ही बाई चुवानमिंग की बचाव करने की क्षमता से कहीं अधिक हो चुकी थी। वह इसे रोक नहीं सका। छप, भाले की नोक सीधे बाई चुवानमिंग के गले पर जा लगी। क्योंकि यह बहुत तेज था, एक क्षण के लिए भी खून नहीं निकला। मैंने खोया। वह निश्चित रूप से 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक पर है और हाल ही में उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। बाई चुवानमिंग को ये बात समझ में आए, वह मुश्किल से मुस्कुरा पाया और फुसफुसाया, धन्यवाद। बाई चुवानमिंग अब बोल नहीं सकती थी। वह जानता था कि यदि ली युआन ने शुरू से ही अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया होता तो वह पूरी तरह पराजित हो जाता। चाहे उसने 200 से अधिक चालों के साथ आक्रमण किया हो, अंतिम आक्रमण एक तरह से उसकी मदद कर रहा था। बाई चुवानमिंग को अपनी हार का पूरा भरोसा हो गया था। इस बिंदु पर शीर्ष 5 में से पहला विजेता उभरा, ली युआन। ... ली युआन जीता। ली युआन वास्तव में शक्तिशाली है। एक बार जब उसने हमला किया तो बाई चुवानमिंग निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सका। नवंबर LBJNN, ब्लू स्टार की शीर्ष प्रतिभा होने के योग्य। जिया देश के कई लोगों ने उत्साह से कहा, और यहाँ तक कि अपनी चर्चाओं में भी वे अवचेतन रूप से इस पीढ़ी के आधार को अनदेखा करने लगे।